हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज विद कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस होंगे उसकी PDF विद आंसर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। सो ये एमसीक्यूज जो है जिन लोगों के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूजफुल रहेंगे। एंड साथ ही साथ जो भी लोग जीपैट का एग्जाम देने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज when the size of particle is less than 1 nanometer then it is called। तो जब साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, सेकेंड ऑप्शन इज कोलोइडल डिस्पर्शन, थर्ड ऑप्शन इज सस्पेंशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इमर्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन होगा। जब पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है एक सोल्यूशन के अंदर तो उसे जो है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन कहा जाता है। Second question is the movement of colloidal particles through a liquid under the influence of electric field is called। तो जो colloidal particles है उनका मूवमेंट एक लिक्विड के अंदर हो रहा है एंड वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड ऑप्शन इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जब कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट एक लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है तो उसे जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। Next question is the potential difference developed when particles settle under the influence of gravity is called। तो जब particles जो हैं gravity के influence में आकर के नीचे settle down होते हैं तो उस जगह पर जो potential difference develop होता है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, सेकेंड ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, थर्ड ऑप्शन इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जब पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर के सेटल डाउन होते हैं उसे सेडिमेंटेशन पोटेंशियल कहा जाता है। Next question is when distance between the particles are large, the particles experience attractive force and aggregates are formed. This is known as। तो जब दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड पार्टिकल्स जो है उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से वो एक साथ एग्रीगेट जो है मतलब एक साथ इकट्ठा होकर के एग्रीगेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइमरी मिनिमम, सेकेंड ऑप्शन इज पोटेंशियल बैरियर, थर्ड ऑप्शन इज सेकेंडरी मिनिमम एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होगा। जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है एंड पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है एंड वो एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इस चीज़ को जो है सेकेंडरी मिनिमम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू स्क्यूल्स हार्डी रूल द प्रेसिपिटेटिंग पावर इंक्रीजेज रैपिडली विद द। तो जो स्क्यूल्स हार्डी रूल होता है इसके अकॉर्डिंग प्रेसिपिटेटिंग पावर जो है वो रैपिडली इंक्रीज कब होती है गिवन ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ वैलेंसी और चार्ज ऑफ द आयंस, सेकेंड ऑप्शन इज लोअरिंग द इंटरफेशियल टेंशन, थर्ड ऑप्शन इज डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। स्कूल्स हार्डी रूल के अकॉर्डिंग जो प्रेसिपिटेटिंग पावर होती है वो रैपिडली इंक्रीज होती है जब वहाँ पर वैलेंसी या फिर आयंस के ऊपर चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a beam of light is passed through a colloidal solution the path of light gets illuminated, this phenomena is known as। तो जब एक बीम ऑफ लाइट को एक कोलोइडल सोल्यूशन से पास करा जाता है तो पाथ जो होता है लाइट का वो इल्यूमिनेट हो जाता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राउनियन मूवमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज डिफ्यूजन, थर्ड ऑप्शन इज टिंडल इफेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज डोनन इफेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। जब एक बीम ऑफ लाइट को पास करा जाता है कोलोइडल सोल्यूशन से एंड जो पाथ होता है लाइट का वो इल्यूमिनेट हो जाता है तो इस फिनोमिना को जो है टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटिन्यूस कोलिजन्स बिटवीन द colloidal particles and molecules of dispersion medium produce zigzag movement of colloidal particles which is known as। तो जो कंटिन्यूस कोलिजन्स होते हैं
कोलोइडल पार्टिकल्स के बीच में एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिस्पर्जन मीडियम के उनके बीच में, उसकी वजह से क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का। तो उस जिगजैग मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राउनियन मूवमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज टिंडल इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज डिफ्यूजन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। इस चीज़ को जो है, इस मूवमेंट को जो है ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलोइड्स इज मेजर्ड एज। तो कोलोइड्स की जो प्रोटेक्टिव एबिलिटी होती है उसे गिवन ऑप्शन में से किस तरीके से मेजर करा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज जीटा पोटेंशियल, सेकेंड ऑप्शन इज स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, थर्ड ऑप्शन इज गोल्ड नंबर एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। जो प्रोटेक्टिव एबिलिटी होती है कोलोइड्स की उसे गोल्ड नंबर के थ्रू मेजर करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द गोल्ड नंबर इज लेस देन द प्रोटेक्टिव एक्शन विल बी। तो अगर गोल्ड नंबर जो है वो कम होता है तो प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होगा? मतलब वो ज़्यादा होगा, कम होगा, आधा होगा, जीरो होगा, क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोर, सेकेंड ऑप्शन इज लेस, थर्ड ऑप्शन इज हाफ एंड फोर्थ ऑप्शन इज जीरो। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर गोल्ड नंबर जो है वो कम होता है तो प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सोल द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर। तो सोल के अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सॉलिड एंड लिक्विड, सेकेंड ऑप्शन इज लिक्विड एंड लिक्विड, थर्ड ऑप्शन इज सॉलिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज लिक्विड एंड गैस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। सोल के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड होता है एंड डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कोलोइडल डिस्पर्जन। तो कोलोइडल डिस्पर्जन के लिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिफ्यूजन रेट इज स्लो, सेकेंड ऑप्शन इज शोज टिंडल इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज सेटल्स इन अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। कोलोइडल डिस्पर्जन के लिए यहाँ पर जो दी गई हैं तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्या होता है, कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर डिफ्यूजन रेट स्लो होती है एंड कोलोइडल डिस्पर्जन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं एंड साथ ही साथ वो सेटल डाउन हो जाते हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के अंडर। Next question is, in which of the following colloids dispersed particles have a greater affinity to the dispersion medium? तो given option में से किस टाइप के colloids के अंदर जो dispersed particles होते हैं उनके पास greater affinity होती है dispersion medium के लिए? First option is lyophilic colloids, second option is lyophobic colloids, third option is association colloids and fourth option is molecular colloids. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। लायोफिलिक कोलोइड्स के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो उनके पास ग्रेटर एफिनिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यू कोलोइड्स आर ट्रांसलूसेंट बिकॉज ऑफ द। तो कुछ कोलोइड्स क्या होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से किसकी वजह से जो है वो ट्रांसलूसेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज टिंडल इफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज स्प्लिटिंग इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज स्कैटरिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। कुछ कोलोइड्स जो हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं टिंडल इफेक्ट की वजह से। Next question is the phenomena which involves separation of macromolecular solutions into two liquid layers is called as। तो ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं वो दो लिक्विड लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज लिक्विड सेपरेशन, सेकेंड ऑप्शन इज कोएगुलेशन, थर्ड ऑप्शन इज फ्लॉक्यूलेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोएजर्वेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशंस जो हैं वो दो लिक्विड लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाते हैं उसे बोला जाता है कोएजर्वेशन। Last question is which of the following is directly proportional to the molecular weight of lyophilic colloid। तो given options में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि जो molecular weight होता है lyophilic colloid का उससे directly proportional होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज solubility, सेकेंड ऑप्शन इज turbidity, थर्ड ऑप्शन इज डेंसिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। लायोफिलिक कोलोइड्स के अंदर जो मॉलिकुलर वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टर्बिडिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।